सातवें इमाम 14 बरस के हैं। तो इमाम ने कहा ये बाबुल हवाइज हैं, छठे इमाम ने कहा, और बाबुल हवाइज इशारा किया और देखा इमाम, छठे इमाम पढ़ाते थे। जब पढ़ाते थे तो उसमें सिर्फ शिया नहीं आते थे, अहले सुन्नत के भी बड़े बड़े उलमा पढ़ने के लिए आते थे। इमाम अबू हनीफा शिया नहीं थे, पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे। कभी नहीं कहते थे भाई जब तुम इमाम नहीं मानते तो पढ़ने क्यों आते हो, तवज्जो। इमाम मालिक भी पढ़ने आते थे, इमाम अबू हनीफा भी पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे। अरे ये तो चले फिर मुसलमान थे, यहूदी ईसाई आते थे, यूनान के बड़े बड़े फलसफी आते थे पढ़ने के लिए। छठे इमाम कभी नहीं कहते थे कि अरे जब मानते नहीं तो पढ़ने क्यों आए। इमाम कहते थे उसूल ये है कि पढ़ाओ, जो अजमत समझ के मान ले उसे आने दो, जो ना माने उसे जाने दो। वो और होंगे जो तलवार से मनवाते होंगे, हम इल्म से मनवाते हैं। तो अब ये इमाम ने इशारा करके कहा ये तुम्हारे बाबुल हवाइज हैं, मेरे बाद तुम्हारे इमाम हैं। तो अब सब के सब छठे इमाम के फर्जंद सातवें इमाम को देख रहे हैं 14 बरस के। कम मौला, आपने बताया है कि खुला हुआ दर, उसके सामने नमाज ना पढ़ो, जलते हुए चिराग के सामने नमाज ना पढ़ो, खुली किताब के सामने तवज्जो बढ़ती है। तो आपके फर्जंद खुले दर के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आम बेटा नहीं है, जब ये नमाज तमाम करे तो इन्हीं से सवाल करना कि खुले दरवाजे के सामने क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही सातवें इमाम ने नमाज तमाम की, सारे के सारे छठे इमाम के शागिर्द आए, का फर्जंद रसूल, आपके बाबा ने कहा खुले दरवाजे के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। इमाम ने कहा हाँ। का फिर आपने नमाज क्यों पढ़ी? कहा जानते हो क्यों मकरूह है? कहा हाँ, तवज्जो बढ़ जाती है, कोई सामने से गुजरे तवज्जो बढ़ जाती है। इमाम ने कहा मेरा खुदा इस दरवाजे से ज्यादा मुझसे करीब है, तुम्हारे अहकाम और हैं हमारे और। दरवाजा खुला हो तो तुम दरवाजा ही देखते हो, नमाज नहीं पढ़ते। हमारी टांगों से तीर भी निकाल लिए जा तो हम नमाज ही में होते हैं।